हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, व्हाट नॉट, all everything the content is available for you, that too by the best of the teachers. लेकिन this is not the good news. The good news is कि ये सारा content आपके लिए available है for free. किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. Yes, that is the best thing. So, और ये सारा कहाँ मिलेगा आपको? ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे? YouTube पे तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको मेहनत नहीं करनी है और आप चाहते हो कि सब प्लेलिस्ट आपको एकदम अरेंज्ड वे में मिल जाए, तो यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सारे क्लासेस वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट अरेंज्ड मिल जाएगी. मतलब कोई मेहनत नहीं करनी है, सीधा वीडियो स्टार्ट होगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, राइट? ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग ऑन आवर ऐप विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स. ऐप स्टोर से आप जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो और फिर टेंशन ही खत्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ Class 6 Engaging English Chapter 2. This is a wonderful poem. The name of the poem is Voyage. Voyage मतलब क्या होता है? एक जर्नी. So अब हम सबसे पहले हमारे राइटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद we will read our poem, explanation, summary and then we will start with the poetic devices. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. About the poet. हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि 1898 से 1990 तक हमारे साथ थे, वॉज अ पोएट, एक्टर, म्यूजिशियन एंड फ्रीडम फाइटर. सो ये एक पोएट भी थे, एक एक्टर भी थे, म्यूजिशियन और एक फ्रीडम फाइटर भी थे. सम ऑफ हिज वेल नोन पोम्स आर शेपर शेप्ड एंड नोन. He was awarded the Padma Bhushan in 1973. 1973 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला था. He played the evil court magician Barfi in Satyajit Ray's film Gopi Gain Baghabain. He was the youngest brother of the poet Sarojini Naidu. So अब सरोजिनी नायडू के सबसे छोटे भाई हैं, तो you know that poetry is in their blood. Now we are going to start with our poem. It's a wonderful poem. So इस poem को जब आप समझोगे तो प्लीज़ पूरा concentration होना चाहिए. कोई भी difficult word अगर आपको मैं meaning बताती हूँ, underline it and write. Also remember that जो poems होती है ना, उनको सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी समझा जाता है. इसका मतलब अपने imaginative skills को start करो, एकदम चालू कर दो. अब start करते हैं. So before we start the poem, there is a small overview. If you were to go on a voyage, where would you like to go? अगर आप किसी voyage में जा रहे हो, voyage मतलब एक जर्नी जो कि usually via sea या via sky, मतलब एयरप्लेन में होती है या शिप में होती है. तो अगर आप कभी किसी जर्नी में जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? When someone goes on a holiday, we wish them happy journey. जब कोई भी holiday में जा रहा होता है तो आप क्या wish करते हो? Happy journey or bon voyage. The word voyage means a long journey on a ship or in a spacecraft. Voyage मतलब एक long journey जो आप एक ship में या spacecraft में करने वाले हो. But a voyage can also be a journey of self-discovery. जर्नी तो जर्नी होती है. अगर आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, तो उसको भी सेल्फ डिस्कवरी को भी voyage कहेंगे. As it takes you to places you do not know and teaches you more about yourself. जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम बड़े होते हैं, हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, अच्छे लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में, बिट्रेल्स के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में. तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक जर्नी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ पे हमें अपने बारे में पता चल जाए, हम अपने आप को समझ पाते हैं. Read this poem about a child's imaginary journey into a faraway fantasy land. अब जो हम ये स्टोरी, ये पोम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है, जिसके लिए वो एक जर्नी पे जा रहा है. और कहाँ जाता है वो? एक फार अवे, बहुत दूर के फैंटेसी लैंड में जाता है, जादुई दुनिया में जाता है वो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोम. I will make a pretty paper boat and float it on the pond. I will steer it all alone, alone and sail away beyond the 7 mountains, 7 seas, beyond the 7 skies, until I reach the kingdom where the mares have ruby eyes. Here
The writer, the poet, the little child is saying that I will make a pretty paper boat. मैं एक बहुत सुंदर सी पेपर बोट बनाऊंगा and float it on the pond, और उसको तालाब में बहा दूंगा, मतलब उसको एक झील में बहा दूंगा. I will steer it all alone, और अब मैं उसमें बैठूंगा और I will steer it, मतलब मैं जो चप्पू चलाना जो बोलते हैं, steer it करना मतलब उसको डायरेक्शन देना, मैं अकेले उसे डायरेक्शन दूंगा. and sail away, और मैं बहुत आगे उसको सेल करते हुए बहुत आगे निकल जाऊंगा. beyond the 7 mountains, 7 जो पूरे 7 पहाड़ होते हैं उनसे आगे चला जाऊंगा. बियॉन्ड द 7 माउंटेन्स, बियॉन्ड द 7 माउंटेन्स का मतलब क्या है, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ 7 माउंटेन्स मतलब हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सारे 7 कॉन्टिनेंट्स से आगे चला जाएगा. 7 सीज मतलब 7 ओशन से आगे चला जाएगा. बियॉन्ड द 7 स्काइज मतलब वो पूरा वर्ल्ड जो है वो घूमना चाहता है. अंटिल आई रीच द किंगडम, कब तक मैं सेल करूँगा, तब तक जब मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँगा, एक ऐसे किंगडम में पहुँच जाऊँगा वेयर द मेयर्स हैव रूबी आइज़, जहाँ मेयर्स जो होती है, मेयर मतलब फीमेल हॉर्स, इनकी रूबी आइज़ होंगी. मतलब रूबी आइज़ तो नहीं होती, लेकिन ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ फैंटेसी लैंड, एन इमेजिनरी लैंड जहाँ पे हर चीज़ मैजिकल होगी. इवन द मेयर्स विल हैव ब्यूटिफुल पिंक रूबी आइज़. I will make a simple paper boat. Again he says that मैं एक simple paper boat बनाऊंगा and float it on the stream, और अब मैं उसको एक stream में एक जो नहर होती है उसमें बहाऊंगा. My paper boat will sail away, मेरी पेपर बोट सेल करते हुए आगे चले जाएगी. As softly as a dream, तो जैसे एक ड्रीम जो होता है वो कैसे चुपचाप आता है, वैसे ही मेरी बोट भी चुपचाप जो है सेल करते हुए आगे चली जाएगी. कहाँ चली जाएगी? Beyond the 7 waterfalls, 7 waterfalls से भी आगे चली जाएगी. To the kingdom of the wise, और कहाँ पहुँचेगी मेरी बोट? उस किंगडम में जहाँ सब समझदार लोग होते हैं. Where dreamy drowsy elephants have emeralds for eyes, जहाँ पे जो एलिफेंट्स होते हैं, जो ड्रीम करते हैं, जो ड्राउजी होते हैं, उनकी आँखें जो हैं वो एमरल्ड्स की हैं. एमरल्ड अगेन एक प्रेशियस स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है. I will make a lovely paper boat. Now he is again saying that he will make a lovely paper boat and float it on a lake. अब वो एक तालाब में बहाएगा उसको. Until I reach some distant shore. अब जब वो उसमें बैठ के उसको जो है मूव कर रहा है, स्टीयर कर रहा है, तो वो कोई बहुत दूर के फार अवे के शोर में पहुंच जाएगा. I will be wide awake. जब तक मैं एक शोर पे नहीं पहुंचता मैं जागता रहूँगा, बिल्कुल सोऊंगा नहीं. I will pass beyond the 7 worlds to there where nothing dies. मैं इन 7 वर्ल्ड से भी आगे पहुंच जाऊंगा, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाऊंगा जहां किसी की डेथ नहीं होती, जहां सब जिंदा रहते हैं. Because its little children have heaven in their eyes. क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँखों में ही तो हेवन होता है. क्यों? यहाँ पे इमेजिनेशन की बात करें कि ऐसी इमेजिनरी दुनिया में चला जाऊँगा जहाँ पे हर कुछ अलाइव है, जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल. वाई? बिकॉज ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँखों में हेवन होता है, मतलब उनकी आँखों में सारा इमेजिनेशन होता है. एंड दैट इज़ आ लिटिल पोम. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस पोम, हम देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम. सो टू अंडरस्टैंड द राइमिंग स्कीम, सबसे पहले हम क्या करते हैं? Let's see the last words. Boat, pond, alone, beyond, seas, skies, where, eyes. Right? सबसे पहले बोट को आप दे दो A mark. Boat and pond. Do they same sound same? No. इसको हमने क्या मार्क कर दिया? B. अब boat, pond, alone. No match. इसको मार्क कर दिया C. Pond, beyond. ये सेम साउंड कर दें, राइम कर दें. येस, तो इसको भी हमने मार्क कर दिया बी. अब सीज, इनमें से कहीं मैच नहीं है तो दिस इज योर डी. अब सीज, स्काइज, सीज और स्काइज, क्या ये राइम कर रहा है? स्कीज अगर होता तो राइम करता, सीज और स्कीज, लेकिन ये स्काई है, ये भी राइम नहीं कर रहा है. अब है वेयर, ये भी राइम नहीं कर रहा. आइज,
अब है स्काइज और आईज, ये राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा ई। सो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टैंजा को देखो तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। क्लियर विद दिस? ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में, उसमें भी चेक कर लेते हैं कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। सो ये है आपका सेकेंड स्टैंजा। आई विल मेक अ सिंपल पेपर बोट को ए दिया, स्ट्रीम को बी दे दिया, अवे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, सी ड्रीम, स्ट्रीम और ड्रीम सेम मैच कर रहे हैं तो ये बी हो गया, वाटरफॉल्स डी क्योंकि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, वाइस भी मैच नहीं कर रहा ई, एलिफेंट्स मैच नहीं कर रहा एफ, और आइज वाइस से मैच कर रहा है तो ये भी हो गया ई। तो अगर आप देखो इसका भी क्या हो गया, ए बी सी बी डी ई एफ ई। क्या यहाँ पे राइमिंग पैटर्न सेम है दोनों स्टैंजाज में? एग्जैक्टली सेम है। हम देख लेते हैं हमारा थर्ड स्टैंजा, उसको भी एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं। सो जो थर्ड स्टैंजा है, अगेन वी हैव द पेपर बोट, ये हो गया ए, लेक बी, शोर सी, लेक अवेक सेम है ये हो गया बी, वर्ल्ड्स हो गया डी, डाइज ई, चिल्ड्रन एफ, आइज ई। सो देखा जाए तो आपकी जो पूरी पोम है इसमें सारे स्टैंजास का राइमिंग पैटर्न क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। दिस इज द राइमिंग पैटर्न, यू कैन राइट इट एनीवेयर, ए बी सी बी डी ई एफ ई। अंडरस्टूड? चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं समरी पे। सो लेट्स क्विकली रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर, this poem. The poet here desires to make a pretty paper boat and float it on a pond. यहाँ पे पोएट का मन क्या है कि वो एक सुंदर सी प्रिटी पेपर बोट बनाए और उसको एक पॉन्ड में फ्लोट करे। He seems to be in a joyous and elated mood. वो एक बहुत ही हैप्पी मूड में नजर आ रहा है। He wants to sail his paper boat all alone beyond the 7 mountains and the 7 seas, which means that he wants to sail it across the 7 continents and the oceans, that is the whole world. वो चाहता है कि उसकी जो बोट है वो उसको पूरी दुनिया में घुमाए। He also wants to sail beyond the clouds and reach the kingdom where the mares have eyes which are made of ruby. वो चाहता है कि वो और आगे आगे चला जाए, क्लाउड्स के भी आगे चला जाए सेल करते करते ऐसी जगह पे जहाँ वो एक ऐसे किंगडम में पहुँचे जो कि मैजिकल हो, जहाँ पे रूबी आइज हो मेयर्स की। He desires to reach the magical kingdoms where everything is unique and full of magic. वो एक ऐसे मैजिकल किंगडम में पहुंचना चाहता है जहाँ पे हर कुछ मैजिकल है और सब कुछ यूनिक है। He wants to make a paper boat and float it on a stream where it will float softly and reach beyond the 7 waterfalls to the kingdom of wise people where everything is magical. अब वो एक और पेपर बोट बनाना चाहता है, उसको एक ऐसे स्ट्रीम में फ्लोट करना चाहता है जहाँ वो सॉफ्टली बहते बहते कहाँ चले जाएगा, 7 वाटरफॉल से आगे चला जाएगा, एक ऐसे किंगडम में जहाँ सब लोग बहुत समझदार हैं और जहाँ पे हर कुछ मैजिकल है। इवन जो एलिफेंट्स हैं वो ड्रीम करते हैं, वो सपने देखते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, एमरल्ड्स जैसी हैं। The poet again wishes to make a paper boat and float it on a lake. अब वो एक पेपर बोट बनाना चाहता है, उसको एक लेक पे फ्लोट करना चाहता है। As he sails in the boat, अब जैसे जैसे वो बोट में सेल करता है वो चाहता है वो एक बहुत दूर फार अवे शोर पे पहुंच जाए। A place which is beyond the 7 worlds, एक ऐसी जगह जो पूरे 7 समुंदर पार है, 7 वर्ल्ड्स के भी बियॉन्ड है। He imagines this place as a blessed world where nothing dies. वो ऐसा सोचता है कि एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ कोई नहीं मरता। This vivid imagination describes an innocent and pure heart of a child. और ये जो vivid imagination है ये एक बच्चे का innocent heart और उसका जो pure मतलब innocent mind और pure heart है उसको बताता है। Clear? अब आते हैं हम इसकी poetic devices में। इसकी जो पोएटिक डिवाइस है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली। सिमिली मतलब होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। फॉर एग्जांपल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फेरी और शी इज लाइक अ फेरी। यहाँ पे आप एक वुमन को फेरी से कंपेयर कर रहे हो यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, ये हो जाता है सिमिली। नाउ हियर इन दिस पोएम वी हैव अ लाइन एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम।
तो यहाँ पे जो पोएट है ही इज कंपेयरिंग द क्वाइटनेस ऑफ द बोट्स मूवमेंट, मतलब बोट कितनी क्वाइट मूवमेंट करते हुए जा रही है, जैसे वो सेल कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम जो है एक ड्रीमर के माइंड में ट्रैवल कर रहा है। क्या आप जब ड्रीम देखते हो उसके आपके दिमाग में जब कुछ ट्रैवल करता है तो क्या आवाज़ होती है? नहीं, वैसे ही ये बोट जो है सेल कर रही है एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम। सेकेंड जो हमारे पास है पोएटिक डिवाइस वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन में आपने देखा होगा तीनों स्टैंजास की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? आई विल मेक अ लवली पेपर बोट। ये रिपीटेशन हो रहा है। द पोएट रिपीट्स द लाइन टू फोकस ऑन द पोम्स थीम ऑफ द चाइल्ड्स जर्नी। वो बार बार ये बता रहा है कि वह एक पेपर बोट बनाना चाहता है क्योंकि वो अपने चाइल्ड की जर्नी के बारे में बताना चाहता है, उसके इमेजिनेशन के बारे में बताना चाहता है। And the next poetic device, the third poetic device is alliteration. Alliteration का मतलब होता है repetition of consonant sounds. एक ही लाइन में जब consonant sound repeat होता है, जैसे कि यहाँ आप देखो pretty paper, प का साउंड रिपीट हो रहा है। I will steer it all alone, alone, अ का साउंड रिपीट हो रहा है। The seven mountains, seven seas, स का साउंड रिपीट हो रहा है। Seven skies, अगेन स का साउंड रिपीट होता है। ड्रीमी ड्राउजी एलिफेंट्स, ड्रीमी ड्राउजी, ड का साउंड रिपीट हो रहा है। एमरल्ड्स फॉर आइज, यहाँ पे अ का साउंड रिपीट हो रहा है। एमरल्ड्स, ई का साउंड रिपीट हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं अलिट्रेशन। ये रही हमारी पोएटिक डिवाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, नेम द 3 एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेपर बोट। इस पेपर बोट को डिस्क्राइब करे हैं, काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स है, 3 एडजेक्टिव्स बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। द 3 एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेपर बोट आर प्रिटी, सिंपल, लवली। हर स्टैंजा का जो फर्स्ट लाइन है उसमें इन एडजेक्टिव्स को यूज किया गया है, प्रिटी, सिंपल एंड लवली। जल्दी से बताओ कौन कौन से 3 एडजेक्टिव्स हैं? प्रिटी, सिंपल एंड लवली। अब आते हैं नेक्स्ट, नेम द वाटर बॉडीज मेंशन्ड इन द पोम। इस पोम में जो वाटर बॉडीज मेंशन है, एक जगह स्ट्रीम बताया है, एक लेक बताया है, तो वो हमें बताना है। द वाटर बॉडीज मेंशन्ड इन द पोम आर अ पॉन्ड, सी, अ स्ट्रीम एंड अ वाटरफॉल। कौन कौन से हैं? पॉन्ड, सी, स्ट्रीम और वाटरफॉल। नेक्स्ट, which lines and phrases have been repeated in the poem? Why? कौन सी लाइन है जो कंटिन्यूसली रिपीट की गई है? The words I will make has been repeated in the poem. I'll make a little paper boat, I'll make a simple paper boat, I'll make a lovely paper boat. Now this particular line has been repeated. अब ये क्यों रिपीट करी गई है? They have been repeated to show the boys' eagerness to build the boat and travel to distant places. ये क्यों रिपीट करी गई है? उस बॉय की ईगरनेस दिखाने के लिए, टू बिल्ड द बोट, बोट को बिल्ड करने के लिए, एंड ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस, ताकि वो डिस्टेंट प्लेसेस में ट्रैवल कर सके। राइट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द पोम दैट आर एसोसिएटेड विद द जर्नी। अब ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस बताने हैं पोम में जो कि किसी जर्नी से रिलेटेड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? The words and phrases in the poem that are associated with the journey are steer, steer मतलब डायरेक्शन देना, sail away, pass, beyond, etc. So ये सारे words जो हैं ये हमें एक जर्नी को इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़े। Which word has been used repeatedly in the poem to indicate that the voyage is very long? कौन सा वर्ड है जो कंटिन्यूसली रिपीट किया गया है ये बताने के लिए कि जो जर्नी है वो बहुत लंबी है? The poet has used the word beyond. उन्होंने ये वर्ड यूज किया है beyond repeatedly to show that the journey is long. He wants to sail beyond all the 7 seas, 7 mountains, 7 skies and 7 words in the course of his long journey. अब ये जो word beyond है ये बताता है that we are talking about a very long journey. Okay? Here we are talking about a very long journey. तो वो जो है he wants to sail beyond the 7 mountains, the 7 seas, the 7 skies and etc. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। What sort of person do you think the narrator is? नरेटर किस तरीके का पर्सन है? The narrator is an adventurous boy with a powerful imagination. ये दोनों चीज़ें याद रखना, वो एक adventurous boy है because he wants to travel so much. Plus उसकी imagination कितनी powerful है, जहाँ पे मेल्स की ब्लूबी आइज़ हैं, ड्राउजी एलिफेंट्स हैं, ड्रीमी एलिफेंट्स हैं, उनकी एमरल्ड आइज़ हैं,
So he loves to travel and dreams of exploring distant places and unknown kingdoms. तो उसको travel करना बहुत पसंद है और he wants to explore, वो चाहता है कि एकदम दूर दूर के distant places को explore करे जहाँ पे unknown kingdoms में जाए वो. अब है next question. Answer the questions with reference to context. तो आता है पहला question. The seven mountains, seven seas, beyond the seven skies. Who is the speaker? कौन बोल रहा है ये सारी चीजें? The speaker is the young boy, a little boy. Where does the speaker want to go? Speaker कहाँ जाना चाहता है? The speaker wants to go beyond the seven mountains, seven seas and beyond the seven skies. Simple. How will he go to this place? अब वो जाएगा कैसे यहाँ पे? He will go to this place in his pretty paper boat. वो अपनी pretty paper boat में बैठेगा, ट्रैवल करेगा और सब जगह चला जाएगा. My paper boat will sail away as softly as a dream. अब ये जो दो लाइन्स है इसमें क्वेश्चन बेस्ड क्या है? Where would the paper boat sail to? ये जो पेपर बोट है सेल करके कहाँ जाएगा? Who lived there? वहाँ कौन रहता था? The paper boat will sail to the kingdoms of the wise beyond the seven waterfalls. The paper boat कहाँ जाएगा? Beyond, like to the kingdoms of the wise beyond the seven waterfalls. Dreamy drowsy elephants will with emerald eyes live there. और वहाँ कौन रहता है? Dreamy drowsy elephants, इनके emerald eyes हैं. What is peculiar about the animals of that land? अब इस लैंड में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में अजीब बात क्या है? अरे उनकी आंखें, एक तो वो ड्रीमी ड्राउजी है प्लस एमरल्ड आइज है उनकी. So the animals of that land are elephants that are peculiar. Peculiar का मतलब होता है strange. वो peculiar हैं क्यों? Because they have emerald for eyes and are dreamy and drowsy. क्योंकि उनकी आंखें कैसी है? उनकी आंखें emerald की हैं and they are dreamy and drowsy. Until I reach some distant shore, I will be wide awake. अब यहाँ पे वो बोल रहा है जब तक मैं कोई बहुत दूर की लैंड में नहीं चले जाऊँगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं एकदम वाइड अवेक रहूँगा. How did the speaker plan to travel till he reached his destination? स्पीकर क्या प्लान कर रहा है कि वो कैसे जो है ट्रैवल करेगा जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन में ना पहुँच जाए? The speaker planned to travel in his little paper boat till he reached his destination. सबसे पहला तो वो किस में ट्रैवल करेगा? अपनी little paper boat में ट्रैवल करेगा. He would sail it beyond the seven worlds and remain awake till he reached some distant shore. यहाँ वो कह रहा है कि वो जो है seven worlds, सातों जो दुनिया है उनके beyond चला जाएगा और जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचेगा तब तक he will stay awake. वो सोएगा नहीं, वो एकदम अपनी आँखों को खुला रखेगा. Where did the speaker hope to finally reach? अब स्पीकर फाइनली कहाँ जाना चाहता है? वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ कोई मरता नहीं है, जहाँ सब खुश रहते हैं. The speaker hoped to reach a distant shore beyond the seven worlds. Seven worlds को क्रॉस करके वो एक distant shore में जाना चाहता है. It is a land, एक ऐसे लैंड में जहाँ पे nothing dies, जहाँ कोई नहीं मरता and everyone is happy. Why did he want to go to that place? अब वो इस प्लेस पे क्यों जाना चाहता है? The poet wants to go there because there is no sadness and the children in that land are happy. So the poet wants to go there. Poet इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ किसी भी तरीके की सैडनेस नहीं है और वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सब बहुत खुश रहते हैं. वहाँ पे किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं है, कोई मरता नहीं है, कोई दुखी नहीं रहता. अब है think and answer. What do you think the mares have rubies and the elephants have emerald for eyes in the kingdoms where the narrator wanted to sail to? तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पे मेयर्स की रूबी आइज़ हैं और एमरल्ड आइज़ हैं एलिफेंट्स की जहाँ पे वो जाना चाहता है? ऐसा क्यों? The places where the little boy wants to go are magical kingdoms. Obviously, ऐसी जगह magical ही होगी तो जहाँ वो जाना चाहता है वो magical kingdom है. The animals living there are also magical and unique. तो वहाँ पे जो animals हैं वो भी obviously magical होंगे, वो एकदम different होंगे, कुछ तो unique होंगे. That is why the mares had eyes of rubies and the elephants had eyes of emeralds in those lands. So इस अपने उन लैंड्स को मैजिकल दिखाने के लिए, कुछ यूनिक कैरेक्टर देने के लिए उन्होंने इन एनिमल्स को थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर देने के लिए रूबी आइज और एमरल्ड आइज बताया है.
Imagination can transform everyday things into something extraordinary. How does the poet do so in this poem? Imagination जो है हर दिन की चीज़ों को कुछ extraordinary चीज़ में बदल सकता है. तो poet ने यहाँ पे everyday चीज़ को कैसे extraordinary बनाया है? In the poem, the poet transforms an ordinary paper boat into an extraordinary vehicle for sailing to magical lands. इस पोम में पोएट ने एक सिंपल ऑर्डिनरी पेपर बोट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हीकल बना दिया है जो कि मैजिकल लैंड्स में ट्रैवल करता है. By the use of imagination, floating a paper boat on a pond gets changed into a wonderful adventure of sailing to distant lands where wondrous creatures live. एक अपनी सिंपल सी अपनी इमेजिनेशन को यूज करके उसने क्या किया है, फ्लोटिंग अ पेपर बोट ऑन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में पेपर बोट को वो फ्लोट कर रहा है और अपने इमेजिनेशन से एक वंडरफुल एडवेंचर पे चला गया है जहां वो सेल करके डिस्टेंट लैंड्स, फार अवे लैंड्स में पहुंच गया है जहां पे बहुत ही ज़्यादा वंडरस क्रिएचर्स रहते हैं. क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिमिलीज. कंप्लीट द सिमिलीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स. अब आपको वर्ड्स दिए हुए, सिमिलीज आपको पता है जहां पे दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. लाइट नाइट, आई लाइट नाइट, लाइट नाइट नहीं है ये लास्ट नाइट है. लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ, आई स्लेप्ट लाइक अ बोन, मैं एक हड्डी की तरह सोया. आई स्लेप्ट लाइक अ ग्रेवयार्ड, में कब्रिस्तान की तरह सोया. आई स्लेप्ट लाइक अ क्यूकम्बर, मैं एक ककड़ी की तरह सोया. आई स्लेप्ट लाइक अ कोल, मैं कोयले की तरह सोया. आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी मतलब एक मैं बच्चे की तरह सोया, मतलब एकदम रिलैक्स्ड होके. सो द आंसर विल बी आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी. नेक्स्ट इज आई एम वेरी थर्स्टी एंड माई थ्रोट इज एज ड्राई एज अ. अब यहाँ पे एज ड्राई एज अ क्या होगा, बोन, ग्रेवयार्ड, क्यूकम्बर, कोल या बेबी. द आंसर इज बोन. माई, क्योंकि बोन एकदम ड्राई होती है. Although he was unprepared for the exam, he remained as cool as a cucumber. Cucumber कैसा होता है, ठंडा, इसीलिए हम बोलेंगे as cool as a cucumber. The pirates' evil eyes were as black as coal. The empty hall was as quiet as a, जो empty hall था वो कितना शांत था, एक कब्रिस्तान की तरह, as a graveyard. Okay, easy. चलिए, idiomatic expressions with make and get. सो यहाँ पे देखो, जैसे आई मेक अ प्रिटी पेपर बोट. अब ये जो वर्ड मेक है इसमें बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मेक अ फॉर्च्यून, मेक एन अटेम्प्ट, मेक पीस विथ, मेक सेंस ऑफ, मेक अ लिविंग, मेक अ चॉइस, मेक अ मेस, मेक डू. तो अब आपको करना क्या है, इन सब के मतलब बताने हैं एंड देन यू हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस. मैं आपको मतलब बताऊंगी और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके सेंटेंसेस खुद फ्रेम करो एंड रेस्ट लेटर आई विल गिव यू द सेंटेंसेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, लेकिन उसके पहले यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन. सो सबसे पहले है आपके पास मेक अ फॉर्च्यून. मेक अ फॉर्च्यून का मतलब होता है बिकम वेल्दी बाय वंस ओन एफर्ट्स, मतलब आप बहुत मेहनत करके जब आप पैसा कमाते हो उसको बोलते हो मेक अ फॉर्च्यून. मेक एन अटेम्प्ट मतलब किसी चीज़ को करने के लिए ट्राई करना, ट्राई टू डू समथिंग. मेक पीस विथ मतलब किसी से सुलह कर लेना, टू एक्सेप्ट समथिंग, आई हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि भैया मुझे तो पढ़ाई करनी ही है. मेक सेंस ऑफ, मेक सेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना. ओके, आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस, मतलब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ. आई एम एबल टू मेक सेंस ऑफ वॉट यू आर सेइंग, मतलब मैं समझ पा रही हूँ तुम क्या कह रहे हो. मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग का मतलब होता है अर्न इनफ मनी टू लिव ऑन. ओके, सो आई हैव टू स्टडी सो दैट आई कैन मेक अ लिविंग, मुझे पढ़ाई करना है ताकि मैं आने वाले टाइम में कमा सकूं. मेक अ चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू वांट टू स्टडी और यू वांट टू गेट फेल्ड, मतलब तुम्हें डिसीजन लेना है. मेक अ मेस, ओ माई गॉड यू हैव मेड अ मेस ऑफ द प्लेस, मतलब तुमने कोई काम बहुत खराब तरीके से किया है. मेक डू, मेक डू का मतलब क्या है, जो अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक डू विथ व्हाट इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, अब नेक्स्ट है गेट. सो इधर पे सेम चीज अपन को गेट्स के साथ भी करनी है. गेट ऑफ, गेट इवन विद, गेट अवे विद और गेट ऑन विद. सो आंसर्स क्या हैं, गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप पनिशमेंट.
जैसे कि आप ना, अरे यार ही गॉट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम से बच के निकल गया। और टू लीव अ प्लेस स्टार्ट अ जर्नी, चलो लेट्स गेट ऑफ, मतलब चलो हम निकलते हैं। गेट इवन विथ का मतलब होता है जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उससे बदला ले लिया। आई विल गेट इवन विद यू, मतलब आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया, अब मैं आपके साथ बुरा करूंगी। गेट अवे विथ का मतलब होता है पनिशमेंट से बच जाना। एंड द लास्ट वन इज गेट ऑन विथ का मतलब होता है बी फ्रेंडली विथ समवन, लाइक दे आर गेटिंग ऑन विथ ईच अदर क्वाइट वेल, मतलब वो लोग एक दूसरे से काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब जैसे हमारे पास जब हम वर्ब्स की बात करते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो दो वर्ब्स होते हैं, एक मेन वर्ब्स होते हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जैसे कि शी सैंग वेरी वेल, मेन काम क्या किया उसने? सिंग करने का काम किया, ये होता है आपका मेन वर्ब। बट इफ आई से शी इज सिंगिंग वेल, यहाँ जो वर्ड इज है वो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि शी इज सिंगिंग वेरी वेल इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, सिंगिंग मेन वर्ब हो जाएगा। द पुलिस हैव लेफ्ट द सीन ऑफ क्राइम, हैव जो हो जाएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। सो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? बी। अब बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज और वर पास्ट में। देन वी हैव डू के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? डू का होता है डज प्रेजेंट में, डिड होता है पास्ट में, हैव का हो जाएगा हैज और हैड। फिर आते हैं ये सारे आपके मोडाइल वर्ब्स होते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में ही आते हैं। क्लियर? तो अब आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यूजिंग द सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई डैश यू गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, क्या तुम मार्केट जा सकते हो वेजिटेबल्स लेने के लिए? नाउ यू आर आस्किंग समथिंग, सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कुड यू गो टू द मार्केट। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप एकदम कैन यू नहीं बोल सकते, कुड यू गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। Rapunzel was rescued from the tower by a handsome prince. अब यहाँ पे देखो rescued लिखा है, rescued मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम Rapunzel is rescued नहीं बोलेंगे, Rapunzel was rescued from the tower by a handsome prince. May I be excused from dance class today? जब आप किसी से बहुत फॉर्मली बात करते हो तब अपन may यूज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? May I be excused from the dance class today? I shall go to Mumbai next week. मैं next week मुंबई जाऊंगा. Here, when you are not 100% sure, you say I shall. But if you are like confirmed कि हाँ मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, then you say will. He has submitted his assignment on time. उसने अपना assignment time पे submit कर दिया है. So has use किया है हमने. Do you like cricket? क्या तुम्हें cricket पसंद है? You के साथ हम use करेंगे do. And that is it. Here we are done with this particular chapter as well. I hope you don't have any doubts. If you have, you can always write it in the comment section. And yes, the good news is that Magnet Brains Hindi is available for you. जहाँ पे सारे हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता था, अब आपके लिए हिंदी में सारा कंटेंट अवेलेबल है. What are you waiting for? Just go subscribe, ask your friends, share this with your friends to subscribe to the channel ताकि आप सब इसका भली भांति लाभ उठा सकें. Okay, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe this video. Take care. Bye.